दिल्ली के आयानगर इलाके में एक बड़ी वारदात जो अंजाम दी गई थी 30 नवंबर को, उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें क्राइम ब्रांच की द्वारका यूनिट ने दो बदमाशों को, ऐसे शूटर्स को गिरफ्तार किया है जो मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों के पैर में गोली मारी गई है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इन दोनों बदमाशों के लिंक जो हैं बड़े गैंगस्टर के साथ थे और इस पूरे मामले में दिल्ली के दक्षिण दिल्ली के आयानगर में 30 नवंबर को रतन नाम के एक शख्स, जिनकी उम्र 52 से 55 साल के आसपास थी, वो जब अपने घर से सुबह 6 बजे निकले थे, उस दौरान उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। बदमाशों ने तकरीबन 69 गोलियां उनको मारी थी और दिल्ली के इतिहास में ये एक ऐसा क्रिमिनल केस था जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की कई यूनिट, चाहे स्पेशल सेल हो, क्राइम ब्रांच हो, सभी को उसमें लगाया गया था। फतेहपुर बेरी थाना इलाके में इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद 30 नवंबर से लगातार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच समेत कई टीमें इसमें लगी थी। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक देर रात को उन्हें इन दोनों बदमाशों के द्वारका इलाके में आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ट्रैप लगाया ताकि इन दोनों बदमाशों को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। लेकिन दोनों बदमाशों ने पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के, दोनों शूटर्स जो थे, उन दोनों के पैर में गोली मारी गई है ताकि उन्हें काबू में किया जा सके। और सबसे अहम चीज़ ये कि इस पूरे केस ने दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर दे दिया था, क्योंकि दिल्ली पुलिस को भी अनुमान नहीं था, क्योंकि दिल्ली के इतिहास में पहली बार किसी एक शख्स को 69 गोलियां मारी गई थी और ये एक ऐसा केस था जो आयानगर इलाके में 30 नवंबर की सुबह 6 बजे के आसपास हुआ था। इस पूरे केस में अगर बात करें तो यहाँ पर अब तक ये बताया जा रहा था कि नीरज फरीदपुरिया और भाटी गैंग से संबंधित ये बदमाश हो सकते हैं, क्योंकि क्राइम ब्रांच की टीम समेत स्पेशल सेल की कई यूनिट्स इस पूरे केस में लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इसीलिए इस पूरे केस का खुलासा करते हुए क्राइम ब्रांच ने यहाँ पर दोनों क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ की जाएगी, लेकिन फिलहाल दोनों को अस्पताल में भेजा गया है। और आपको अगर पूरे केस की जानकारी बताएं तो आयानगर इलाके में 30 नवंबर की सुबह एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था, जब दक्षिण दिल्ली के इस इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी एक ऐसे बिजनेसमैन के ऊपर जिनके घर के सामने ही कुछ ही दूरी पर ये फायरिंग की गई थी और इस शख्स को 69 गोलियां मारी गई थी और 69 गोलियां मारने के बाद सभी बदमाश फरार हो गए थे। और क्राइम ब्रांच के इस एनकाउंटर ने एक बार फिर ये साबित किया कि कहीं ना कहीं पर भी अगर बदमाश छिपे हों तो दिल्ली पुलिस उसे खोज ही लाती है। और यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़ा खुलासा किया, दोनों बदमाशों की घेराबंदी कर उन्हें काबू में किया गया। दोनों के पैर में गोली लगी। अब दोनों बदमाशों से पूरा रिकॉर्ड पूछा जाएगा कि किस तरह से उन्हें हथियार मुहैया कराए गए, किसने उन्हें इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का पैसा दिया था, क्या कहा गया था। क्योंकि सबसे अहम चीज़ हम आपको ये बता दें कि रणदीप भाटी और नीरज फरीदपुरिया गैंग्स के जुड़े हुए ये लोग थे, ये बताया जा रहा था। और इस पूरे केस में साजिश काफ़ी पहले से चल रही थी और क्राइम ब्रांच की टीमों ने यहाँ पर एक बड़ा इनपुट इकट्ठा किया था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से 30 नवंबर से फिर 30 दिसंबर हुआ। 30 दिसंबर के बाद भी यहाँ पर पुलिस की टीमें जो है खाली हाथ थी, लेकिन कुछ ऐसी लीड्स थी जिस पर काम किया जा रहा था। जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज थे उनको देखा गया था और इसीलिए क्राइम ब्रांच समेत सभी यूनिट्स कोशिश कर रही थी कि जल्द से जल्द इन्हें पकड़ा जाए। और इसीलिए क्राइम ब्रांच की ये डीसीपी हर्ष इंदौरा की अगुवाई में और एसीपी भगवती प्रसाद की टीम ने एक बड़ा ट्रैप लगाया था। इन बदमाशों को, इन शूटरों को काबू करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने वो कर दिखाया और एक बड़ा खुलासा हुआ है। और दिल्ली के इतिहास में पहली बार 69 गोलियाँ जो एक शख्स को मारी गई, यानी कहीं ना कहीं एक ऐसी दुश्मनी जिस पर जो रंजिश, जिसको निपटाने के लिए, यहाँ पर ख़त्म करने के लिए के इरादे से बदमाशों ने ये फायरिंग की थी। उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए पैसा दिया गया था, ये किसने दिया था, क्योंकि दो परिवारों में ये एक ऐसी दुश्मनी थी जो काफ़ी समय से चली आ रही थी। इसमें एक परिवार के शख्स जेल में भी है। परिवार की महिलाओं ने इस पूरे केस में पुलिस को ये कहा था कि तुरंत ही उन्हें इस पूरे मामले में एक एक्शन चाहिए, आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इसीलिए पुलिस की टीमें लगातार कोशिश कर रही थी इस पूरे केस को वर्कआउट करने के लिए, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये थी कि इनका कहीं से भी पता नहीं चल पा रहा था। और यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीमों ने जिस तरह से पूरे घटनाक्रम को यहाँ पर सीक्वेंस के साथ यहाँ पर अंजाम दिया है, क्योंकि दोनों बदमाश जो शूटर्स थे वो एक ड्रेडेड शूटर्स थे, क्योंकि 69 गोलियां मारने का मकसद साफ था कि इसके पीछे की मंशा क्या थी। क्या सिर्फ एक आदमी को टारगेट करना था या उसके पीछे किसी और को भी यहाँ पर सबक देना था, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से गैंगस्टर्स यहाँ पर एक्टिव हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक मैसेज भी देना था। और इसीलिए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीमों का अगर बात करें तो ये
एक ऐसा पूरा केस है जिस केस को लेकर दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठे थे कि दिल्ली पुलिस की टीमें कई लगी हैं, लेकिन अब तक हमलावरों को नहीं गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि विदेश से इनपुट मिले थे, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और ऐसे क्रिमिनल्स को, ऐसे शूटर्स को जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था और उनके पास ऐसे वेपन थे जो बिल्कुल ऑटोमेटिक थे। एक साथ इतनी गोलियां मारने का मकसद साफ था कि कुछ ऐसा मैसेज देना चाह रहे थे जिससे पुलिस को भी यहाँ पर जांच में परेशानी हो। लेकिन कई सारे सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे, कहाँ तक ये लिंक था, कहाँ तक शूटर्स गए थे। फुटेज की चेकिंग करते करते पुलिस की टीमें कई अलग अलग दिशाओं में थी, लेकिन एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर क्राइम ब्रांच को मिली है, क्योंकि 69 गोलियां मारकर रतन नाम के शख्स की हत्या के बाद अब आज की तारीख में ये बड़ा एनकाउंटर यहाँ पर माना जा रहा है। हालांकि हाफ एनकाउंटर है, दोनों के पैर में गोली लगी है। क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे केस को वर्कआउट कर चुकी है। हालांकि अभी भी कई शूटर्स इसमें फरार हैं, क्योंकि 2 शूटर्स की गिरफ्तारी यहाँ पर पूरी लाइन को पुलिस के लिए खड़ी करेगी और इस पूरी लाइन का पीछा करते करते पुलिस उन आरोपियों तक भी पहुँचेगी जिन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को लेकर बड़ा पैसा दिया था, बड़ी रकम दी थी। और सबसे अहम चीज़ ये कि 30 नवंबर की सुबह जब रतन अपने घर से निकले थे और कुछ ही दूरी पर जाकर उनके ऊपर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करी थी, तो रेकी करने का भी यहाँ पर पूरा प्लान आया था कि काफ़ी जगह पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज में कुछ लोग रेकी करते हुए दिखाई दिए थे और इसीलिए रतन रोज़ाना अपने घर से निकलते थे। उनके परिवार में उनके जो लोग थे, सदस्य थे, महिला सदस्य, उनसे भी जब हमने बात की थी तो उन्होंने भी ये बोला था कि इस पूरे केस में उन्हें जाँच चाहिए, निष्पक्ष जाँच चाहिए, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसीलिए इस पूरे केस को लेकर दिल्ली पुलिस की टीमें लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि अब इस पूरे केस में से 2 लोगों को पकड़ा गया है, दोनों शूटर जिनकी गिरफ्तारी यहाँ पर बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और इन दोनों से पूछताछ होगी तो आगे भी कई खुलासे होंगे। फिलहाल क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि इस पूरे केस में हमने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, क्योंकि 69 गोलियाँ दिल्ली में पहली बार किसी शख्स के ऊपर बरसाई गई थी। गैंगस्टर्स के बीच में भी इस तरह से गोलियां नहीं चलती हैं, लेकिन 69 गोलियां एक शख्स को मारना बड़ी चुनौती थी यहाँ पर जो पुलिस की टीमें थी उनके लिए। और इसीलिए क्राइम ब्रांच को भी ये जिम्मा सौंपा गया था, स्पेशल सेल को जिम्मा सौंपा गया था। कई यूनिट्स दिल्ली पुलिस की काम कर रही हैं, चाहे जिले की टीमें हो, स्पेशल स्टाफ हो, AATS हो, सभी टीमें काम कर रही थी। लेकिन यहाँ पर क्राइम ब्रांच को सफलता मिली है, 2 शूटर्स की गिरफ्तारी हुई है। दोनों शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद अब क्राइम ब्रांच की टीमें उनसे पूछताछ करेंगी, क्योंकि एक बड़ा मर्डर जो दिल्ली में प्लान किया गया था उसका खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच की टीम द्वारका यूनिट ने इस पूरे केस को खोला है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी कामयाबी यहाँ पर कही जाएगी और अब पुलिस की टीमें उनसे पूछताछ करेंगी।